घाटी में ऑपरेशन त्रिनेत्र से पहले आतंकवादी हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते थे और उसके बाद इन्हीं जंगलों में घुस जाते थे, छिप जाते थे। पुंछ और राजौरी के 2 सीमावर्ती जिलों में अक्टूबर 2021 के बाद से 7 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 22 जवानों सहित 29 लोगों की जान गई। 20 अप्रैल को पुंछ जिले के भाटा धुनियान में सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 7 मई को तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने विस्फोट करके 5 जवानों की जान ले ली। इसके बाद ही ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया, जिसके तहत पुंछ में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में यह कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की साजिशों का अंत नहीं है और क्या उससे सीमा हैदर भी जुड़ी है? इस सवाल की जांच यूपी एटीएस कर रही है। आज सीमा हैदर और उसके बच्चों को साथ बिठाकर पूछताछ की गई। वहीं सीमा को लेकर 2 ऐसी बातें पता चली हैं जिससे उस पर शक गहरा गया है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बात। कराची में सीमा के पड़ोसियों की इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीमा को लेकर जो जानकारी सामने आई है उससे सीमा की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर सीमा हैदर के भाई की है। इसका नाम है आसिफ। पता चला है कि सीमा का ये भाई कराची में ही सेना में तैनात है। गुलाम हैदर न सिर्फ उससे मिल चुका है बल्कि उसके संपर्क में है। इसके अलावा सीमा के चाचा इस्लामाबाद में है और आर्मी में किसी बड़े पद पर है। ये बात सीमा के पति ने आज तक से बातचीत में बताई। गुलाम हैदर जी, ये जो सीमा हैदर, इसके भाई का नाम आसिफ है ना? जी जी। तो आसिफ कहाँ है अभी, किसमें है, कहाँ काम करते हैं? इधर ड्यूटी है इसका, कोई रेंजर्स में है इधर कराची में। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में है, फौजी हैं? जी जी। आपकी मुलाकात हो चुकी है आसिफ से? हाँ, मुलाकात तो घर पे था, उधर होता था। अब इधर जो आया हूँ मैं, सऊदी में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मुलाकात नहीं हुआ, बातचीत होती थी, मेरे घर पे आता था बच्चों के साथ मिलने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने बताया था 10 दिन के बाद तो उन्होंने बताया था कि वो फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी में। और वो चाचा गुलाम अकबर, वो भी वो सूबेदार हैं, वो बड़े ओहदे पे हैं। सीमा के पति की इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है कि ये सब वो सीमा से बदला लेने के लिए कर रहा हो, क्योंकि सीमा उसे छोड़कर चली गई। लेकिन सीमा से जुड़े इस दस्तावेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से भारत भागकर आई सीमा पहले भी घर से भाग चुकी है। दरअसल सीमा हैदर ने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी। दावा है कि सीमा ने एफिडेविट दिया जिसमें उसने अपने माता पिता को लालची तक बताया था। सीमा ने कहा था कि मेरे माता पिता लालची हैं, इसीलिए वो आवारा किस्म के लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं गुलाम हैदर से शादी कर रही हूँ, ये मुझे खुश रखेगा। तो सीमा ने पहले अपने माता पिता का घर छोड़ा और फिर वो अपने पति को छोड़कर भारत चली आई। पाकिस्तान के सिंध में रहने वाली सीमा कराची से यूएई के शारजा गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हो गई। नोएडा के सेक्टर 58 में एटीएस ऑफिस में सीमा और सचिन से घंटों पूछताछ हुई। एसएसपी एटीएस पूछताछ को लीड कर रहे हैं। सीमा हैदर से यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सोमवार को भी 8 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद भी एटीएस को शक है कि सीमा उन्हें गुमराह कर रही है। जिस तरह से वो रटे रटाए जवाब दे रही है, उससे एटीएस का शक और गहरा हो गया है। शक है कि सीमा को कहीं कोई लगातार गाइड तो नहीं कर रहा। आज फिर इसी एटीएस के दफ्तर में, जहां पर तमाम एटीएस के अधिकारी हैं, एसएसपी एटीएस हैं, वो सीमा और सचिन से पूछताछ कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस है या फिर वाकई ये मोहब्बत से जुड़ा मामला है। और इश्क के चक्कर में सीमा गुलाम हैदर पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ नोएडा आती है।
बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं, इसीलिए सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हो रही है। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा और 15 दिनों तक छिपकर रहने के बाद जब भेद खुला तो सीमा पार के इशारे पर लव स्टोरी वाला ये ड्रामा कहीं खेला तो नहीं जा रहा। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन मीणा के पड़ोसियों की भी सोच बदलने लगी है। जो लोग सीमा को पहले सही ठहरा रहे थे, अब उन्हें भी शक हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान से सीमा बिना वीजा के इतनी आसानी से कैसे आ गई। कुल मिलाकर इतना तय लग रहा है कि सीमा अपनी कहानी जितनी सीधी सीधी बता रही है, ये उतनी सीधी बात तो नहीं लगती। अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा, आज तक।